हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि वंश, प्रियांशु, अलका तीनों चले गए हैं। बच्चे अपने मामा के घर पे गए हैं। कल उनके मामा के पोती का बर्थडे है, तो इसी वजह से सारे के सारे चले गए। इस बार भी अपने भैया ने मना कर दिया था कि तुम्हें 2 दिन लगेंगे, तो मेरा तो खेत में बहुत सारा काम है। और फिर अब ये है, बच्चे भी बड़े हो गए तो गाड़ी अपना आराम से ये ले जा। तो अब ये तीनों चले गए हैं। वंश तो मना ही कर रहा था कि चाची मतलब कल ही चलेंगे और फिर कल ही शाम के टाइम आ जाएंगे। पर अलका का मन हो रहा था एक रात रुकने का, तो इसलिए वो आज ही चले गए। तो भाई उन्हें भेज भाज के मैं आ गई थी ऊपर। दूध दाद तो मैंने सब निकाल ही लिया था। अलका ने दाल बना तो दी थी, लेकिन अब मुझे उसमें तड़का लगाना है। सबसे पहले तो लाइट आ गई थी, तो यहाँ मैं पहले तो दूध गर्म होने के लिए रख दूंगी। और साथ ही जैसे दाल बनी हुई थी तो प्याज वगैरह मैंने काट ली है। बस अब मुझे उसमें तड़का लगाना है। थोड़े से बर्तन हैं चाय के, ये मुझे साफ करने हैं। और फिर मैं भी जो हूँ आज जानसर गई थी दिन में, तो मैं भी बस वहाँ से आते ही तुरंत ही काम में लग गई थी। पहले मैं दूध दाद निकाल करके लाई, फिर उसके बाद मतलब बच्चे तैयार होना शुरू हो गए थे। उसके बाद इनके चलने की तैयारी हो गई थी। तो बस मेरा भी वहाँ से आते में तुरंत ही लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने आटा भी ले लिया, साथ के साथ मैं अपना आटा भी छानती रहूँगी। और इधर मैंने मतलब छोंक तैयार करने के लिए तेल ताल रख दिया है। मम्मी जी आ गई थी ऊपर ही, तो मैं बस मम्मी से बैठ कर बात कर रही। आज मौसम थोड़ा सा गर्म सा हो रहा, मतलब कार्डिगन पहन रही तो शॉल ओढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। इसलिए मैंने वो शॉल भी उतार के रख दिया। आज थोड़ी सी गर्मी हो रही, इसीलिए मम्मी भी बाहर हॉल में बैठी, वरना मम्मी ना अपने बिस्तर में चली जाती। तो फिर मम्मी भी कह रही कि आज तू बिल्कुल ही अकेली है, यहाँ बच्चे भी नहीं है, कोई भी नहीं है, फिर तू भी अकेली सी बोर रहेगी। तो बस ये है, हम तो अपना पास बात करते रहेंगे आपस में, और अपना हमारा काम भी चलता रहेगा। यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। इसमें एक सीटी लगने के लिए मैंने छोड़ दिया। अभी मैंने यहाँ पे आटा छान लिया है। पानी मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा जो है निवाय से पानी में ही आटा लगाना पड़े, वरना आटा फिर बहुत बेकार हो जाए। जब तक आटा हमारा ठीक हो जाएगा, आटा लगा के मैंने रख दिया। 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी, जब तक थोड़े से जो बर्तन है इनको मैं साथ के साथ साफ कर दूंगी। क्योंकि बर्तन ज़्यादा नहीं थे, चाय वगैरह के ही थे, और फिर 1-2 बर्तन और था, ये ही बर्तन थे। तो भाई मैं अपना करने लगी हूँ, ये बर्तन वगैरह मेरे साफ हो जाएंगे। और मुझे ना रसोई बिल्कुल मतलब स्लेब पे एक भी बर्तन नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा सा खाने को मेरा लेट हो जाए बनाने को, लेकिन रसोई में ना स्लेब पे मुझे एक भी बर्तन जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ये है सारे बर्तन साफ करके अपने बर्तनों के टोकरे में रहे। तो इसीलिए मैं चाहे थोड़ा सा मगर लेट हो जाए, पहले बर्तन साफ करूँगी, उसके बाद में जो है मैं खाना बनाऊँगी। इधर जो है हमारी दाल भी बन के तैयार हो गई है। बर्तन वगैरह मैंने सब साफ करके सब टोकरे में लगा दिए हैं। और अभी मैं आटे में दोबारा से मुक्के लगाऊंगी, क्योंकि 10-15 मिनट हो गए हैं आटा भिगो के रखे हुए को। और इसी बीच में जाकर मैं एक बार जो है शाम का दिया लगा के आ जाऊंगी। कान्हा जी के लिए मैंने दाल अलग से नहीं निकाली, मैं भूल गई। असलियत में क्या है, मैं जब कभी मतलब कभी कभी मेरा नंबर लगता है खाना वाना बनाने का, वरना ये काम अलका का है, अलका करती रहे तो उसे याद भी रहे। आज मैंने बहुत दिनों बाद खाने में लगी हूँ, तो मेरे दिमाग से निकल गया। इसलिए मैं कान्हा जी के लिए जो है पराठा बना दूंगी, और मीठे से मैं पराठा दे दूंगी, दूध से और मीठे से। तो इसलिए मैंने बस कान्हा जी के लिए तो पराठा बना दिया। उसके बाद एक का करके दोनों भाई ये भी आ गए थे। पहले बस कान्हा जी को दूंगी मैं, उसके बाद फिर मैं मम्मी जी को दे दूंगी साथ के साथ खाना, जब तक ये दोनों भाई भी आ जाएंगे। और बाकी विनोद, अखिलेश और मैं, हम 3-4 हैं। इतना खाना हमारा नहीं होता। इतना खाना जो मतलब ज़्यादा रोटी जो है हमारे कुत्तों की, काली की, इनकी बनती है। तो इसलिए मैं 5-6 रोटी मोटी मोटी पहले ही बना के रख लूँगी, और फिर बाद में देखूँगी अपनी टफ़ी के लिए बना लूँगी। क्योंकि ये खाना खा के जैसे भी जो भी कोई नीचे जाएगा, काली के बच्चों के लिए मैं रोटी इनसे नीचे भिजवा दूँगी। मगर वे इस टाइम आते हैं, फिर गेट बंद हो जाएगा तो फिर वे आ नहीं पाएंगे। तो बस मैं पहले ही उनके लिए रोटी बना के रख दी थी, वो थोड़ी सी ठंडी सी भी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, और कान्हा जी को तो मैंने दे दिया है। अभी ये दोनों भाई भी आ गए हैं, साथ के साथ मैं इनकी भी थाली लगा दूंगी। वैसे तो ये नहीं है कि भाई मतलब मैं अकेली नहीं कर सकती। जो मिट्टी वाले चूल्हे पे खाना बनाओ उसमें तो देना खैर मुश्किल होता है, लेकिन ये है गैस पे हो रहा, तो गैस पे तो हक्के भाई सबके साथ देते रहो, तो कुछ दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी। इनका सबका खाना पीना हो गया, बस सब लास्ट में मैं ही रह रही थी। वैसे तो मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी जो कान्हा जी की 2 पराठे रखे हुए थे मैंने वे ही ले लिए।
असली में मेरे साथ क्या होता है, कभी भी मुझे खाना बनाना पड़ो, खाना बनाने के बाद मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मैं वैसे खा लूँगी, अलका खाना बनाएगी मैं खा लूँगी। जब कभी ऐसा होता है कि मुझे बनाना पड़े तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। मैं बहुत ही मन मार के जो है एक आधी रोटी खाती हूँ। भाई किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके बताना। मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता। फिर भी कान्हा जी के दो छोटे छोटे से पराठे रखे थे, मैंने बस वे ही खा लिया। और उसके बाद में फिर से लग गई थी अपने काम पे। तो जो जितनी भी जो दाल वगैरह थी वो सारी मैंने रिता के फ्रिज में रख दी। जो दूध मतलब पीने का जो शाम को रात को पियेंगे वो मैंने अलग रख लिया। बाकी और जो दूध था वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। दूध के ऊपर जो मलाई वगैरह है वो भी मैं रख दूँगी। हाल तो ये फ्रिज बंद हो रहा था, ये फ्रिज मैंने आज ही चलाया क्योंकि अब थोड़ी सी गर्म सा दिन होने लगा ना, तो ये रहता है कभी आटा ख़राब हो जाए, सब्ज़ी ख़राब हो जाए, दूध ख़राब हो जाए। तो आज मैंने ये फ्रिज दोबारा से चला दिया है, वरना इतनी ठंड हो रही थी फ्रिज बंद ही कर रखा था कुछ दिनों से। मम्मी भी पता नहीं क्या बात कर रही, मतलब मैं मम्मी के साथ बात तो लगी ही हुई हूँ, हमारी अपनी बात चल रही। तो मुझे ये था, मैं कहा मम्मी जब तक मेरा ये काम नहीं उठा जब तक यहीं बैठे रहो, फिर उसके बाद अंदर कमरे में चलेंगे तो वहाँ अपना बात करते रहेंगे। थोड़े से बर्तन थे वे भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, और बाकी अपनी पूरी जो है रसोई में साफ़ करके छोड़ दूँगी, ताकि सुबह को जैसे ही मैं उठ के आऊँ तो मेरी रसोई मुझे बिल्कुल साफ़ मिले। तो आप देख रहे हो कि मेरी रसोई की जो है जो स्लेब पे है, एक भी बर्तन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल बर्तन मैंने सारे टोकरे में लगा दिए। अभी हमारी रसोई का थोड़ा सा काम है, मतलब पहले से तो बेटर होगी रसोई, लेकिन जो नीचे बॉक्स वगैरह बनने हैं वो काम अभी हमारी रसोई का रह रहा है। तो वो दीपावली वो सॉरी होली के पास होगा। फ्रेंड अभी फिर से सुबह का टाइम हो चुका है। एक बार फिर से आप सबको राम राम जी, राधे राधे। तो मैं सुबह सुबह आ गई थी ऊपर, 5:30 नहीं, 5:45 का टाइम हो रहा है। मैं जल्दी उठ के आ गई थी आज, और दूध भी जल्दी जल्दी निकाल लेता क्योंकि मुझे विनोद अखिलेश सर का नाश्ता भी बना के देना था। वरना जब तक मैं दूध निकाल के आती हूँ अलका उठ जाती है और वो बना देती है रोज़ का नाश्ता। दूध दाद निकाल के आ गई थी, फिर मैंने आते सबसे पहले तो गर्म पानी किया, मम्मी जी को भी दूंगी और मैं भी लूँगी, तन्नू के पापा को भी दूंगी। हम तीनों ही सुबह सुबह जो है गर्म पानी पीते हैं। और जो हमने आंवले का अचार बनाया था, जो उसका थोड़ा सा आंवले का जो वो पानी बचा हुआ था वो मैंने रखा हुआ था अपने पानी में, मैं उसे मिला के पीती हूँ, बहुत अच्छा होता है वो। तो फ्रेंड बस यहाँ पे मैंने साथ के साथ चाय बनने के लिए रख दी थी। जो रात का दूध था वो मैंने फ्रिज से निकाल दिया, उसके ऊपर बहुत मोटी मलाई आ रही थी, वो मलाई भी मैं जो है अलग से बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि ये फिर छन के कुछ नहीं होता, छन के बेकार ये मतलब खड़के में ही जाती है। तो इसे सारी मलाई को उतार करके फिर मैंने रख दिया है। अब ये दूध हम अपना यूज करेंगे चाय में भी, और जो इन दोनों भाइयों का मैं दूध गर्म करूँगी उसमें भी। विनोद के लिए रोटियां बनेगी, बाकी और कोई। तो भाई दूध रखी आई मैं, और मम्मी का भी नाश्ता करा दिया, इनका भी नाश्ता करा दिया, और विनोद विनोद प्रियांशु के पापा ये सारे नाश्ता करके जा रही है खेत में। तो बस अब मैं तसल्ली पूर्वक जो है सारे में झाड़ू लगाऊंगी, और बाकी मैं फिर नहा कर कांच को निकाल के अपना नाश्ता तब करूँगी। पहले मैं सारे में झाड़ू लगा दूँ, सारे में धूप निकल गई बढ़िया वाली। तो मम्मी से कह रही वहाँ क्या बनाओ, मम्मी ने कह रही कढ़ी बना दे आज, कल की छाया रखी क्योंकि अभी थोड़ी सी आज की बिनने में तो टाइम लगेगा, तो कल की रखी उसकी बनाऊंगी। तो मैं तारा सारे में झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लेकर आई नीचे से। और भाई बालकों के बिना भी बड़ा खाली खाली सा लग रहा, पूरा घर ऐसा हो रहा सुनसान बिल्कुल, क्योंकि दोनों बच्चे नहीं है, हल्का नहीं है, तो घर बड़ा सुन्ना सुन्ना सा हो रहा उनके बिना भी। तन्ने के पापा नीचे लगा रहे सारे में झाड़ू, मगर तब आज नीचे लगा लूँ, मैं ऊपर लगा रही। भाई मम्मी तो अभी उठी नहीं थी, मम्मी तो अपने कमरे में ही थी, और मैं लगाने लगी थी अभी झाड़ू। आप देख रहे होंगे धूप बहुत अच्छी निकल रही है। तो खैर मौसम ठीक हो गया, आज कोहरा वोहरा नहीं है, मौसम बहुत बढ़िया वाला हो रहा। तो भाई मैं अभी लगा रही थी मम्मी के कमरे में झाड़ू, और सबसे मुश्किल काम ना इस कमरे में झाड़ू लगाने का ही है, मम्मी के कमरे में, क्योंकि इसमें जो है दोनों तीनों खाट बिछी हुई है और ये उठती ही नहीं, मतलब इन्हें बिस्तरों को ये उठाने ही नहीं देते। तखत है, चलो तखत पे वंश रहता है वो तो चलो पड़ा ही रहेगा, लेकिन मम्मी और प्रियांशु इनका जो खाट है ये भी उठाने नहीं देते हैं। क्या है कि नहीं सर्दी सर्दी में इन्हें उठाओ ना, फिर बार बार उठानी पड़े बिछानी पड़े। और हमें तो यह है दिन में थोड़ा सा भी मौसम ख़राब हो तो हम अपने कपड़ों में आकर फिर लेट जाएं। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो पूरी सर्दियों इनका ऐसे रहता है, खट्टों के नीचे से जो है
झाड़ू निकाल करके लानी पड़ती है। इधर बस मैं अलग घर के कमरे में चप्पल जूते फैले पड़े थे, इन्हें अलग सिंगवा दूंगी। बाकी इसकी बेडशीट वगैरह तो खैर मैं नहीं चेंज करूँगी, कल आके वो उसे करनी होगी तो वो अपने आप ही कर लेगी। और बस वैसे बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया मैंने, और बस सारे में अभी मैं झाड़ू लगा दूँगी। हमारे वाले कमरे में जो है बस रिजाई जो है, उस रिजाई को भी आज मैं उठा कर रखूँगी, क्योंकि अब जैसे जैसे थोड़ा सा दिन थोड़ा सा कैड़ा होता चला जाए ना, कि भाई धूप जल्दी निकल गई, थोड़ा सा गर्मी सी होगी, तो अब रिजाई की इतनी ज़रूरत नहीं है, अब कंबल से काम चल जाएगा। तो आज मैंने ये सोचा था कि इस रिजाई को तो मैं नीचे संदूक में ही रख दूँगी, और बाकी गर्म चादर बिछा दूँगी इस पर। और जो ये कंबल हमने बिछाया हुआ है, ये दिन में जैसे थोड़ी बहुत देर के लिए लेट ना हो तो उसे अपना तब ओढ़ लिया करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं जो है ये गर्म बेडशीट बिछा दूँगी, और ये कंबल अपना रख लूँगी। जो पुराने वाली बेडशीट जो मतलब मैंने बिछाई हुई थी, उसे मैं धो करके रख दूँगी। देखती हूँ सारा काम निपटा के फिर बाद में लगाऊंगी मशीन, क्योंकि कपड़े भी कोई इतने ज़्यादा है नहीं कि भाई ज़्यादा कपड़े हो रहे, 2-3 जोड़ी कपड़े हैं। ज़रूरत होगी तो फिर मैं शाम के टाइम थोड़ा सा देर से लगा दूँगी मशीन। यहाँ पे बस मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। और ये बेडशीट ना मतलब पूरी फुल साइज़ नहीं है, थोड़ी सी कम है ये। जो फुल साइज़ आती है ना किंग साइज़, ये बेडशीट वो नहीं है। पता नहीं है मतलब ऐसी ही हम वो हुई थी, वरना जब मैंने ली थी ना मुझे तो ये था कि मतलब ये पूरी बड़ी बड़ी बेडशीट है, किंग साइज है, जना धोने के बाद ही सुकड़गी। वरना गर्म बेडशीट जो होती है वो धोने धाने के बाद सुकड़ती तो नहीं है, कॉटन का तो चलो मान लेते हैं सुकड़ गई है। तो पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत ही छोटी छोटी सी लगती है और बेडशीट के मुकाबले। तो बस जहाँ भी जूते वगैरह पड़े हुए थे वे सिंगवा दिए, मेरी चप्पलें पड़ी हुई थी वो भी सिंगवा दी। मतलब कहने का ये है कि पूरा कमरा मैंने बिल्कुल साफ़ करके छोड़ दिया है। अभी बस यहाँ पे मैं पूरी में अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, और फिर पूरे हॉल में लगा दूँगी। आपको देखने से लग रहा होगा पूरा हॉल बिल्कुल खाली लग रहा, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पे हैं नहीं, और बच्चे होते भी तो वो भी इस टाइम तक मतलब मम्मी के कमरे में सोते ही रहते हैं, इस टाइम तक तो उठते नहीं। पर फिर भी जो है हम 2-3 होते हैं तो मतलब कोई सा ना कोई सा घूमता फिरता दिखाई देता रहे। तो आज तो पूरे घर में मैं अकेली हूँ। नीचे तनु के पापा लगे हुए हैं काम पे, ऊपर यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ, मम्मी अभी अपने बिस्तर में। तो पूरा काम घर ना ऐसा लग रहा है बिल्कुल सुनसान। वो तो ये है कि मैं सुबह सुबह काम में लगी हुई तो मुझे इतनी ये फील नहीं हो रहा कि मतलब घर में कोई नहीं है। एक एक करके मैंने बस सारे में झाड़ू लगा दिए, और देखो मतलब बच्चे नहीं है फिर भी कूड़ा कितना सारा है। और सबसे ज़्यादा आती है पन्नियाँ, मतलब पन्नियाँ तो रोज़ डेली मैं इतनी सारी चूल्हों में जलाती हूँ, कभी हारों में जलाती हूँ, इतनी सारी पन्नियाँ निकलती हैं रोज़ की रोज़। तो भाई सोफ़े वगैरह भी सब ठीक कर दिए थे, साफ़ कर दिए थे, सब में कपड़ा लगा दिया है, और मेरी पूरी झाड़ू भी हो गई है। धूप बहुत बढ़िया निकल गई है। तन्नू के पापा से बोल रहे हैं कि मैं डंगरों को नहला दूंगा, मैं मना भी कर रही कि तुम रहना दो, आज रहना दो, कल मैं नहला दूंगी, आज शाम तक बच्चे आ जाएंगे, मैं कल नहला दूंगी। लेकिन इनका तो बेचैनी है, ये तो अपना लग गए होंगे डंगर नहलाने में, और मैं लग गई थी यहाँ पे पोछा लगाने में। तो भाई मैं यहाँ पे पहले रसोई से शुरुआत करी थी, फिर मैं मंदिर में लगा के आ गई थी, और फिर एक एक करके मैंने सारे में लगा दिया था। अभी मुझे सबसे ज़्यादा जो हो रहा है कि जल्दी जल्दी से मेरा काम निमट जाए, और फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला दूँ, और खुद भी मतलब पहले खुद नहा लूँ, फिर लड्डू गोपाल को नहला दूँ, फिर उनको नाश्ता करा दूँ। मम्मी बोल दी थी कि रहने दे, कल नहाए थे आज चाहे रहने दो, मगर नहीं भाई आज तो नहलाऊँगी, मौसम ठीक हो रहा। ज़्यादा सर्दी हो तो चलो समझ में भी आता है कि एक दिन नहला दूँ एक दिन मत नहलाओ, लेकिन अब तो मौसम सही हुआ तो ऐसे मौसम में तो जो है रोज़ डेली नहला देते हैं। तो बस यहाँ से मैं लग गई थी अभी पोछा वगैरह लगाने में। और आज बनाने की मुझे कोई वो नहीं है, सोचना ही नहीं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो मम्मी ने कल ही बता दिया था, और तनु के पापा ने भी सुबह बोल दिया था कि आज आलू वगैरह की सब्ज़ी कुछ नहीं बनेगी, आज बनेगी बस कढ़ी। तो बस मैंने सोचा हुआ था मगर जल्दी जल्दी से एक काम डालूँ, क्योंकि कढ़ी बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी 8:30 बज गए हैं, और सुबह का मेरा सारा काम निमट गया। बस अब मैं जल्दी जल्दी से करके नहा के आती हूँ, और फिर अपना कान्हा जी को नहला करके उनका नाश्ता वगैरह कराती हूँ, खुद भी नाश्ता करती हूँ। बनेगी आज कढ़ी चावल, ये मैंने कल से सोच रखा, मम्मी ने भी बोल दिया कि बना ले, मौसम ठीक हो रहा, धूप भी निकल गई, तो बस जल्दी जल्दी करके जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी में चावलों में टाइम ही लगा थोड़ा सा। बच्चों का है, वंश को तो पसंद है काफ़ी, पर यह है अब बच बना लूँगी तो शाम को खा लेगा वो,
हाँ शाम के टाइम खा लेगा वो। अभी तक लाइट नहीं आई भाई, इतने तक लाइट आती है मैं नहा के आ जाऊँ और मम्मी भी फिर चूल्हा आगे बैठ जाएगी। मम्मी का जो है पैर उठ सेकने होंगे, घुटने सेकने होंगे, मम्मी चूल्हा आगे बैठ जाएगी, चूल्हे पे बनाऊंगी कढ़ी। भाई नहा के तो अपना आ गई, बिंदी बिंदी रखूँ, बिंदी लग गई और जुराबा भी थोड़ी देर में पहनूंगी क्योंकि पैर गिरले से है ना, कर देंगे पैर के बस। मैं पहले काना जी को नहा दूँ, उन्हें नाश्ता करा दूँ, नाश्ता करूँ, मुझे मतलब चाय का वो आ रहा है, चाय पीने का मन हो रहा। और फिर फटाफट से ये और काम निपटाओ, फिर तैयारी दोपहर के खाने की तैयारी करनी क्योंकि खेत में जाएगा खाना। वैसे धूप जल्दी निकल जाए ना, अभी इतनी ठंड तो नहीं है, अभी मैंने काला सूट के साथ का ओढ़ लिया, लेकिन जब चूल्हा का काम करूँगी थोड़ी बहुत देर में मुझे ये उतारना पड़ेगा क्योंकि ये सोल है बहुत ज़्यादा मोटा। ये तो बहुत ही मतलब मेरे जितने भी सोल है सबसे मोटा यही सोल है। तो फ्रेंड बस मैं नहा के तो आ गई थी, अभी मुझे अपने कान्हा जी को नहलाना है, दोनों कान्हा जी को नहलाऊंगी और फिर इनका मैं नाश्ता वगैरह कराऊंगी। गर्म सा पानी ले लिया मैंने और दोनों लड्डू गोपाल को नहला के मम्मी के कमरे में अंदर ही बिठा दूंगी, फिर जैसे ही धूप निकलेगी फिर बाहर धूप में बिठा दूंगी। बच्चों के आने का भी पता नहीं किस टाइम तक आएंगे किस टाइम तक नहीं। तो फ्रेंड वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।